गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी राधा और अपनी 10 वर्षीय पुत्री चमेली के साथ रहा करता था। सुबह का समय था। आदित्य अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल जा रहा था। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ राधा, क्या बात करनी है, बोलो। आप तो जानते ही हैं कि पड़ोस में कुछ दिनों बाद गंगा ताई के बेटे का विवाह होने वाला है। गांव के सभी बच्चों ने अच्छे वस्त्र बनवाए हैं। हमारी बेटी चमेली भी अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए बोल रही थी। पिछले 2 वर्ष से एक ही कपड़े पहने हुए घूम रही है और अब तो उसके कपड़े छोटे भी हो गए हैं। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर निराशा छा गई। हाँ, अब देखो राधा, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जो भी कमाता हूं उससे केवल इतना ही गुजारा हो पाता है कि हमारा परिवार भूखा नहीं सो पाता। अभी मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं चमेली के लिए नए वस्त्र खरीद कर ला सकूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूं। मैं करूंगा, चिंता मत करो। इतना कहकर आदित्य अपने घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते ही आदित्य कुछ कदम ही दूर चला था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। आदित्य आदित्य, देखो भाई, तुम्हारे घर से गुजर रहा था। क्षमा करना, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच के वार्तालाप को मैंने सुन लिया। अब देखो आदित्य, मैं जानता हूं कि तुम हमारे गांव के सबसे ईमानदार और सबसे सीधे लकड़हारे हो। मैं देखता हूं कि और लकड़हारे अपनी लकड़ियां अच्छे दाम पर बेचते हैं और वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, जबकि तुम जंगल से अच्छी लकड़ियां तलाश कर लाते हो और बहुत ही कम दाम में बेचते हो। आखिर ये बताओ कि तुम और लकड़हारों की तरह चतुर क्यों नहीं हो? अरे अब मुखिया जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप जानते तो हैं दूसरे लकड़हारे ग्राहकों से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता है। मैं सच बोलता हूं और केवल उतना ही लाभ लेता हूं जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। मैं अपनी ईमानदारी में खुश हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं धन नहीं चाहता। मैं धन तो चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। बेईमानी के सहारे मैं धन नहीं बनाना चाहता। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। एक दिन मेरी ईमानदारी का सिला मुझे जरूर मिलेगा। देखिएगा मुखिया जी, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। ऐ ससुर का नाती, इतना बड़ा मूर्ख लकड़हारा मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान देता है। आदित्य जंगल की गहराई में जा रहा था। तभी उसे गांव का एक और लकड़हारा मिला। वो लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाकर बाजार में बेचने जा रहा था। क्यों भाई आदित्य, ये बताओ कि जंगल की गहराई में जाने से तुम्हें क्या मिलता है? लकड़ियां तो यहाँ भी मिल जाती हैं, वहाँ भी हैं। ऐसा क्या है जंगल की गहराई में, हैं? जंगल की गहराई की लकड़ियां अच्छी होती हैं। ये बात तो सही है कि लकड़ियां अच्छी होती हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? आलूआ फायदा। अरे तुम उन लकड़ियों को अच्छे दाम में बेच ही नहीं पाते हो। बस दूसरों की प्रशंसा तुम्हें मिल जाती है कि वाह 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 वाह, ईमानदार है भैया, बहुत बढ़िया लकड़ी लाया है। और ईमानदारी का दिखावा करते करते कुछ नहीं मिलता। सच तो ये है कि तुम्हें धन की भूख भले नहीं है, लेकिन अपनी प्रशंसा की भूख तो तुम्हें खूब है ना? है ना? इतना कहकर दूसरा लकड़हारा वहां से चला गया। आदित्य आगे बढ़ गया और चुपचाप जंगल की गहराई में पहुंच गया। वहां उसने अच्छे वृक्ष की लकड़ी काटकर गट्ठर बनाया और सीधे बाजार में बेचने चला गया। कुछ देर बाद आदित्य के पास एक ग्राहक आया। अरे भाई, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, ये लकड़ी जंगल की गहराई से लेकर आया हूँ। ये लकड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ती हैं और आंच में बहुत तेज जलती हैं और भोजन भी बहुत जल्दी पक जाता है। हाँ, वो तो देखकर ही पता लग रहा है। अच्छा ये बताओ, कितने में दोगे? ये वाली केवल 10 सिक्कों में है।
ये सुनकर ग्राहक चौंक गया। हैं? तुम्हारी लकड़ी तो अच्छी है और दूसरे लकड़हारों की लकड़ियां तुमसे थोड़ी कमतर हैं, लेकिन वो तो अपनी लकड़ियां महंगे दामों में बेच रहे हैं और तुम 10 सिक्कों में। अब क्या कहूं, बस ये समझ लीजिए कि मुझे अपनी मेहनत से ज्यादा धन नहीं लेना है, बस। ग्राहक खुश हो गया और आदित्य की लकड़ियां खरीदकर चला गया। इस पर दूसरे लकड़हारे आदित्य का मजाक उड़ाने लगे। अरे मैं तो कहता हूँ कि तू हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अरे तू ईमानदारी से कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा यही सोचता है कि तेरी ईमानदारी एक दिन तेरे जीवन में चमत्कार करेगी, ये होगा वो होगा। अरे धात अलुआ होगा, तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ। आदित्य कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर चला आया। क्या कुछ काम बना? हाँ, नहीं राधा, आज केवल 10 सिक्कों का ही मुनाफा हुआ। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई। सुबह तुमसे कहा था कि बेटी नए वस्त्र की जिद कर रही है, तो तुम अपनी लकड़ियां 10 सिक्कों की जगह 20 सिक्कों में क्यों नहीं बेच सकते थे? जबकि तुम दूसरे लकड़हारों की तुलना में अच्छी लकड़ियां जंगल से काट कर लाते हो। सच तो ये है कि तुम्हें गरीबी में रहने की आदत हो गई है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा परिवार भी गरीबी में जिए और गरीबी में ही मर जाए। इतना कहकर राधा क्रोधित होकर वहां से चली गई। आदित्य निराश हो गया और चुपचाप सो गया। अगले दिन आदित्य अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल की गहराइयों में निकल गया। वो लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाकर जंगल से निकलने ही वाला था कि तभी तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। किसी वृक्ष के नीचे छुपना होगा। अगर लकड़ियां भीग गईं तो मैं बेचूंगा कैसे? और मेरे पास तो कुछ जमा पूंजी भी नहीं है जिससे मैं आज का खर्च चला सकूं। जल्दी छुपता हूँ। इतना कहकर आदित्य चुपचाप एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, परंतु वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, जब मेरे पिताजी जीवित थे तो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ये वर्षा मेरे लिए शुभ साबित हो। खैर, जो भी हो देखा जाएगा। आखिर इस पेड़ के नीचे कब तक खड़ा रहूंगा? जंगल में वर्षा जब शुरू होती है तो कभी कभी तो सारा दिन चलती ही रहती है। चलो बाजार चला जाए। मजबूरी में आदित्य भीगते हुए बारिश में बाजार गया। वहां उसने लकड़ियां रखी। बाकी लकड़हारों की लकड़ियां सूखी थीं और आदित्य की लकड़ियां गीली। अरे इनको देखो भैया, लोग यहाँ सूखी लकड़ी बेच नहीं पा रहे, ये महाराज आए हैं गीली लकड़ी लेकर। मूर्ख लकड़हारा कहीं का। अबे तेरी लकड़ियाँ गीली हैं, आज कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा होता अगर हमारी तरह दुगना मुनाफा ग्राहकों से वसूल रहा होता तो तुझे आज कोई चिंता ही नहीं करनी होती। तेरे पास कुछ जमा पूंजी होती। अगर आज तेरी लकड़ियां नहीं बिकी तो तेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और ले ले बेटा, ईमानदारी का मजा, यही है ईमानदारी का मजा। आदित्य ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। सारे लकड़हारे अपनी अपनी लकड़ियां बेचकर चले गए, लेकिन आदित्य की लकड़ी किसी ने नहीं खरीदी। हाँ, वाकई में लगता है कि आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर आदित्य निराश होकर उठ ही रहा था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आया। अरे तुम्हारी लकड़ी गीली है क्या? हाँ, जंगल की गहराई से लकड़ियां काट कर आया था, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई तो गीली हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपको क्या बताऊं मैं। बात यह है कि मेरा पुत्र 2 दिन से बीमार है। वो वैद्य के पास मैं जड़ी बूटी लेने गया था, लेकिन जड़ी बूटी में उन्हें कुछ गीली लकड़ियों की आवश्यकता है, और वो भी
जंगल की गहराई से आई हुई वर्षा में भीगी होना चाहिए। अब तुम्हारी लकड़ियों से मेरे बेटे की दवाई बन सकती है ना, इसीलिए तो मैंने कहा अच्छी बात है। इतना कहकर ग्राहक ने मुद्राओं की एक पोटली आदित्य को बढ़ा दी। सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ये जरूरत से ज्यादा धन दे रहे हैं, इतना नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, बल्कि जितना धन तुम्हारा बनता है उतना ही दे रहा हूँ। अच्छा इनकार मत करो, बाकी मेरी तरफ से भेंट समझ लो, मुझे जल्दी जाना होगा, बेटे की तबीयत खराब है ना। हाँ चलो। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। आदित्य वो सारा धन लेकर अपने घर पहुंचा और पोटली अपनी पत्नी को दे दी। इतना सारा धन देखकर राधा चौंक गई। आज तुमने 10 गुना मुनाफे में अपनी लकड़ियां बेची थी क्या? अरे नहीं 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 नहीं। इतना कहकर आदित्य सारी घटना बताता है और कहता है कि ग्राहक भेंट स्वरूप ये धन देकर गया। चलो अच्छा है, अब हमारी बेटी के लिए नए वस्त्रों का इंतजाम हो सकता है। आदित्य मुस्कुराने लगा। उसे अच्छा लगा कि उसकी पत्नी खुश थी। अगले दिन आदित्य अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल की गहराई में लकड़ियां काटने चला गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसके कानों में घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। हैं? ये जंगल में घोड़ों के टापों की आवाज? अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। वहां से हट जाओ, वो डाकू हैं डाकू, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मार देंगे, हटो वहां से, हटो। आदित्य जैसे ही पलटा तो देखा कि एक साधु वृक्ष के नीचे छुपा हुआ था। आदित्य तुरंत उसके पास गया। आपको कैसे पता कि वो डाकू हैं? क्योंकि वो डाकू मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारने पर तुले हुए हैं। मैं उनके चंगुल से छूटकर इस वृक्ष के पीछे छुपा हुआ हूँ, समझे? तभी वहाँ 2 घुड़सवार आए। उनके मुंह पर नकाब था और वो डाकू थे। ए लड़के, क्या तुझे याद है कि यहाँ पे कोई साधु आया था? कहाँ है वो? हाँ, वो घायल है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो चलो आगे चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। चलो, इस गधे को कुछ नहीं पता, चलो। इतना कहकर दोनों डाकू वहाँ से आगे बढ़ गए। तभी आदित्य की नजर साधु के पैर पर पड़ी, जिसमें से रक्त बह रहा था। साधु महाराज, आप घायल कैसे हो गए? अरे रे 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 रे, अब जाके दर्द का एहसास हो रहा है। मैं इतनी तेज दौड़ रहा था कि भागते समय मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और सुन्न पड़ गया। उन दोनों डाकुओं ने मुझे देख लिया था। अरे रे 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 रे, अब जाकर मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वो डाकू आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब मैं क्या बताऊं? पहले तो मुझे यहां से निकालो, फिर मैं तुम्हें सारी घटना बताऊंगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। ठीक है साधु महाराज, मैं इस जंगल में अक्सर आता जाता रहता हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल के बहुत से दूसरे रास्ते मालूम है। चिंता मत करिए, मैं आपको यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन पुत्र, अरे रे 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 रे, मैं चल नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको उठाकर इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा। आइए साधु महाराज, आइए। इतना कहकर आदित्य ने साधु को उठाया और दूसरे रास्ते से उसे दूसरे गांव की ओर ले गया। वो उसे एक वैद्य की झोपड़ी तक ले आया। हाँ, बस पुत्र बस, तुम मुझे यही छोड़ दो। अरे नहीं साधु महाराज, आपका पैर घायल है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। सामने वैद्य जी की झोपड़ी है, ये अच्छे से आपका इलाज कर देंगे। आइए, मैं वैद्य जी को जानता हूँ। आइए। इतना कहकर आदित्य साधु को वैद्य की झोपड़ी में ले गया। वैद्य ने साधु के पैर का इलाज किया और साधु स्वस्थ हो गया। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर की ओर जाने लगा। तभी साधु ने उसे आवाज दी। हाँ, मेरी बात सुनो, तुम पूछ रहे थे ना
कि वो डाकू मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे। बताइए ना महाराज, क्यों पड़े हैं वो पीछे आपके? हाँ, दरअसल उन्होंने मुझे एक विशेष प्रकार की सिद्धि करते हुए देख लिया था। सिद्धि? किस प्रकार की सिद्धि? जादुई बीजों की सिद्धि, और वो बीज मुझसे छीनने का प्रयास कर रहे थे। आदित्य ये सुनकर चौंक गया। ओ, तो इसका मतलब आप चमत्कारी साधु हैं। आप चाहते तो अपनी विद्या की शक्ति से उन डाकुओं को नुकसान पहुंचा सकते थे। हाँ, कर तो सकता था, परंतु मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि चाहे कोई भी कितना भी अत्याचार करे, परंतु मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरी विद्या का अपमान होगा और सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे चली जाएंगी। इसीलिए मैंने जानबूझकर उनका सामना नहीं किया। लेकिन पुत्र, मेरी तपस्या से प्राप्त हुई ये जादुई बीज अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इन्हें अपने घर के आंगन में बो देना और फिर उनका चमत्कार देखना। लो। इतना कहकर साधु ने आदित्य को एक पोटली दी। आदित्य चुपचाप घर लौट आया। उसे खाली हाथ देखकर राधा चौंक गई। आज तुम खाली हाथ लौट आए? आदित्य राधा को सारी घटना बताते हुए बोला। तो राधा, ये देखो, साधु महाराज ने मुझे ये बीज दिए हैं। लेकिन ये किस प्रकार के चमत्कारी बीज हैं? अब ये तो बोने के बाद पता चलेगा। चलो आओ आओ, इनको बो देते हैं। इतना कहकर आदित्य सो गया। अगली सुबह उसने उठकर अपने घर के आंगन में साधु द्वारा दिए गए सारे बीज बो दिए और फिर लकड़ियां काटने के लिए चला गया। जब आदित्य शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां बड़े बड़े पौधे उगाए हैं और उनमें भारी भरकम फल लटक रहे थे। अरे राधा, ये तो विशेष प्रकार के पौधे लग रहे हैं। देखो भला। हाँ, ये वही जादुई बीज हैं जो आपने बोए थे। देखो कितनी जल्दी बड़े हो गए और फलों से लद गए हैं। आदित्य ने उसमें से एक फल तोड़ा और उसे काटा। अंदर बीज की जगह सफेद चमकते हीरे थे। ये तो हीरे हैं। क्या बात कर रही हो? ओ, अब समझ में आया कि वो डाकू साधु महाराज के पीछे क्यों पड़े थे। आपने बिल्कुल सही कहा था कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। भले ही देर से मिले, परंतु उसका फल अवश्य मिलता है। ये हीरे आपकी ईमानदारी का ही फल हैं। अगले दिन आदित्य उन हीरों को राज्य में बेच आया और बहुत सारा धन लेकर लौटा। देखते ही देखते वो गांव का सबसे धनवान लकड़हारा बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह भव्य घर बन गया और उसने लकड़ी का बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। आदित्य की तरक्की देखकर उसका पड़ोसी मोहन ईर्ष्या से भर गया और अपनी पत्नी बिंदिया से बोला। अरे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चक्कर क्या है। कल तक मैं और सारा गांव आदित्य का मजाक उड़ाते थे, अब अचानक से इसके पास इतना सारा धन कहां से आ गया? जरूर इसने कोई चोरी या डकैती की होगी। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कई लोग ईमानदारी का नकाब ओढ़कर भीतर से बेईमानी करते हैं ताकि उनकी प्रशंसा भी होती रहे और कोई शक भी ना करे। अरे जो भी हो, मुझे पता करना ही होगा बिंदिया। अरे मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। कल ही मैं आदित्य से पूछूंगा। रुक जाओ। अगले दिन मोहन आदित्य के पास पहुंचा। आदित्य और भाई कैसे हो? अब बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई तो हमने सोचा चलो बातचीत की जाए। और बताओ भाई, तुम तो बड़े धनवान बन गए। अचानक से कहां से इतना धन आ गया है? बताओ। अरे मोहन, अब बस ये समझ लो कि मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं। बात यह है कि इतना कहकर आदित्य ने सारी घटना मोहन को बताई।
ओ, ये बात है। तो इसका मतलब साधु महाराज ने तुम्हें जादुई बीज दिए और उन बीजों से पौधे उगे और फलों में हीरे निकले। गजब भाई गजब। और उन हीरों की वजह से तुम धनवान बने हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास और भी जादुई बीज होंगे फिर? एक काम करो ना, अरे एक आध बीज मुझे भी दे दो भाई, थोड़ा हम पे भी कृपा बरसाओ साधु महाराज की। है, बोलो बोलो। अरे 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 मोहन, कैसी बातें करता है। देख, विश्वास कर, अगर मेरे पास होते तो मैं तुझे जरूर देता, लेकिन क्या है कि मैंने सारे बीज एक ही बार में बो दिए। अब मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने बो दिए। अब मेरे पास है नहीं। ये सुनकर मोहन क्रोधित हो गया। अरे है नहीं, या ये क्यों नहीं कहता कि तू मुझको देना ही नहीं चाहता है? खुद का तो अपना कर लिया, अब हमारे पड़ोसी की बारी आई तो बोलता है कि देना ही नहीं चाहता। अरे नहीं देना है तो साफ साफ कह देना, नौटंकी क्यों करता है? नहीं तो। इतना कहकर मोहन वहां से गुस्से में चला गया। मोहन ने घर जाकर सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया को बताई। बिंदिया क्रोधित होते हुए बोली, आदित्य झूठ बोल रहा है। एक काम करो, गांव वालों को आदित्य के खिलाफ भड़काओ और कहो कि उसने जरूर कोई बड़ा डाका डाला है। फिर आदित्य का गांव में बढ़ रहा सम्मान खत्म हो जाएगा। मोहन के भीतर ईर्ष्या गहरी हो चली थी। अगले दिन वो गांव वालों को भड़काने लगा। कुछ ही दिनों के भीतर मोहन ने आदित्य के खिलाफ सारे गांव को भड़का दिया और लोग मानने लगे कि आदित्य ने कहीं डाका डाला है। देख बिंदिया, अब सभी गांव वाले यही समझते हैं कि आदित्य ने जरूर कहीं डाका डाला है। बिंदिया ने मोहन को आगे की योजना सुझाई। अब तुम एक काम करो, महाराज के पास जाओ और कहो कि हमारे गांव में आदित्य नाम का लकड़हारा था, जो कल तक गरीब था लेकिन अचानक धनवान बन गया। उनसे कहो कि उसने कहीं न कहीं डाका डाला है। मोहन ये सुनकर चौंक गया। अरे आदित्य महाराज को सच्चाई बता देगा। महाराज उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं मानेंगे कि एक फल से हीरे निकल सकते हैं। ठीक है, कल मैं महाराज के पास जाऊंगा। मोहन अगले दिन राजा सूरज के पास पहुंचा। राजा गंभीर भाव में बैठा हुआ था। महाराज 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 की जय हो। महाराज, मेरा नाम मोहन है, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं आपसे अपने पड़ोसी लकड़हारे के बारे में शिकायत करने आया हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, परंतु रातों रात वो धनवान बन गया। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने कहीं डाका डाला है महाराज। तो ये बात है, लेकिन हम ऐसे तुम्हारी बातों से फैसला नहीं ले सकते। पहले हम गुप्तचर भेजेंगे और अपने तरीके से जांच पड़ताल कराएंगे। अगर उसे दोषी पाया गया तो हम उसे सजा देंगे। मोहन चुपचाप वापस चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया को बताई। कुछ दिन बाद राजा सूरज दरबार में बैठा हुआ था कि एक गुप्तचर आया और बोला, महाराज, मैंने गांव में जाकर पूछताछ की। सारे गांव में यही कहा जा रहा है कि आदित्य ने कहीं डाका डाला है और यही वजह है कि वो अचानक से धनवान हो गया है। इतना शातिर चोर हो गया है वो। ठीक है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। राजा ने एक सैनिक को आदित्य को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में सैनिक आदित्य को पकड़कर राजमहल में लाए थे। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आपके सैनिक मुझे दोषी की तरह यहाँ क्यों लाए हैं? आखिर मेरा जुर्म क्या है? तू अपने मुंह से बता कि तूने डाका कहाँ कहाँ डाला है। तेरे पास अचानक से इतना सारा धन कहाँ से आ गया? आदित्य चौंक गया। है? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। कुछ दिन पहले तेरे गांव का पड़ोसी जो तेरे घर के पास में रहता है,
मोहन लकड़हारा, अरे वो मेरे पास आया था। उसने मुझे सूचना दी कि तू रातों रात धनवान बन गया है और तूने जरूर कोई डाका डाला है। मैंने गुप्तचरों के जरिए सारे गांव में जांच पड़ताल करवाई तो तेरे गांव वाले ये कह रहे हैं कि तूने जरूर कहीं न कहीं कोई डाका डाला है। अब तू अपने मुंह से बता कि तूने कहां डाका डाला है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बता। आदित्य ने राजा को पूरी घटना बताई। महाराज, ये बात है जो मैंने आपको पूरी घटना बताई। बस उन जादुई बीजों की वजह से मेरे पास धन आया। अब ये जो मोहन लकड़हारा है ना महाराज, ये मुझसे जलता है। इसने भी जादुई बीज मुझसे मांगे, मैंने नहीं दिया तो मुझे पता नहीं क्या गुस्से में बड़बड़ा के चला गया। बस इसी गुस्से और जलन की वजह से उसने झूठी शिकायत की है और मुझे बदनाम किया है। अरे वाह, बड़ा भोला है तू और मुझे भी भोला समझता है क्या? है? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूंगा? ऐसे कोई बीज नहीं होते हैं, जादुई बीज है। फालतू की बात है ये। ऐसे कोई बीज नहीं होते हैं जिनसे फल उगे और हीरे निकले। इतना कहकर राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, आदित्य का घर छीन लिया जाए और उसके सारे धन पर कब्जा कर लिया जाए। आदित्य को महल से अपमानित करके निकाल दिया गया और उसका सारा धन तथा घर जब्त कर लिया गया। आदित्य फिर से गरीब हो गया और एक झोपड़ी में रहने लगा। सोचा था कि हमारा अच्छा समय आ गया, क्या पता था कि हमें फिर से झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। राधा की 10 वर्षीय पुत्री चमेली भी रोने लगी। माँ, गांव में हमारा मजाक उड़ रहा है। अरे चिंता करने की क्या बात है, हमारी किस्मत में धन लिखा था आ गया, और जब किस्मत में धन छिनना लिखा था तो छिन गया। अरे राधा, मैं एक लकड़हारा हूँ, आज भी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। अगर मेरे भाग्य में दोबारा धन लिखा होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का भाग्य नहीं छीन सकता है। हाँ। एक दिन आदित्य जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसके कानों में किसी युवक की आवाज टकराई। हो, लगता है कि कोई युवक मुसीबत में है, जाकर देखता हूँ। इतना कहकर आदित्य आवाज की दिशा की ओर दौड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल के एक बहुत ही प्राचीन कुएं के पास पहुंचा, जहां से आवाज आ रही थी। अरे क्या कुएं के अंदर कोई है? कोई है क्या? ओ! कुएं के अंदर से आवाज आई। हाँ, मैं हूँ। ये मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस कुएं के अंदर काफी समय से फंसा हुआ हूँ। मैं भूखा और प्यासा हूँ। अचानक कुएं में गिरने से घायल भी हो गया हूँ। निकालो। आदित्य इधर उधर देखता है और बड़ी मुश्किल से कुएं के अंदर उतरता है। उसने देखा कि कुएं के अंदर एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था। अरे बाप रे बाप, कौन हो तुम? वो युवक बेहोश हो गया। आदित्य उसे तुरंत अपनी झोपड़ी में ले आया। इसे इलाज की जरूरत है। हमारे पास तो खाने के लिए अनाज नहीं है, हम इसका इलाज कैसे करेंगे? हाँ राधा, अगर गांव वालों से मदद मांगूंगा तो वो मदद करेंगे तो है नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। मैं जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा और हम दोनों ही मिलकर इसका इलाज कर लेंगे। चिंता मत करो। जैसी आपकी इच्छा। आदित्य जंगल से जड़ी बूटियां लाया और अपनी पत्नी के साथ युवक की सेवा में जुट गया। कुछ दिनों बाद युवक होश में आया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अरे बस 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 बस, तुम अभी उठो मत। तुम काफी समय से भूखे हो। तुम्हारे जख्मों का उपचार तो हो चुका है, पर तुम्हें अब भोजन की आवश्यकता है।
इतना कहकर आदित्य राधा को अलग ले गया। अच्छा राधा, युवक के लिए अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करवा दो। अगर हम अपना खाना इसे दे देंगे तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस युवक को भोजन तो कराना ही पड़ेगा ना। मेहमान है, बीमार है, भूखा है। लाओ लो, ले आओ। जैसी आपकी इच्छा। राधा बड़े प्रेम से युवक के सामने भोजन की थाली रखती है। युवक चुपचाप खाने लगता है। अब युवक पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। हाँ, अब तो तुम हमें अपना नाम बता सकते हो ना। कौन हो तुम? हाँ, मेरा नाम अशोक है और मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे एक बात बताओ, तुम कुएं के अंदर कैसे गिर गए? अब बस समझ लो कि शिकार करने के लिए जंगल में गया था। अचानक मेरा घोड़ा बिदक गया और उसने मुझे अपनी पीठ से धकेल दिया और मैं सीधा कुएं में जा गिरा, और उसके बाद मेरा घोड़ा भी चला गया और मैं फंस गया। आदित्य उसे राज्य की ओर ले गया। ओ, लगता है कि तुम राज्य में रहते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, चिंता मत करो, कुछ देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। आ जाओ आ जाओ। अशोक आदित्य को एक महल के अंदर ले गया। आदित्य महल को देखकर चौंक गया। अरे ये तो राजा सूरज जी का महल है। अशोक आदित्य का हाथ पकड़कर उसे सीधे राज दरबार ले गया। राजा सूरज चिंता में बैठे थे। अरे मेरे पुत्र, तुम्हें हमने कहां कहां नहीं तलाशा। बेटे, कहां चले गए थे आप? तभी राजा सूरज की नजर आदित्य पर पड़ी। अरे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। पिताजी, आप इन्हें जानते हैं? अरे जानता क्या हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये डकैत है, डकैत। अरे चोर है ये। अशोक रोते हुए सारी घटना राजा सूरज को बताता है। पिताजी, इसने अपने परिवार को भूखा रखा और मुझे खाना खिलाया। इसके पास धन नहीं था, परंतु इसने जड़ी बूटियों से मेरा इलाज किया, यह भी जाने बिना कि मैं राजकुमार हूँ। राजा सूरज की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझे क्षमा कर दो आदित्य। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई। कोई बात नहीं महाराज, मैं आपको क्षमा करने वाला कौन होता हूँ। फिर भी आपने कहा तो मैंने कर दिया। और रहा सवाल आपके पुत्र का, विश्वास कीजिए, अगर कोई साधारण युवक भी कुएं में गिरा होता तो मैं उसकी भी ऐसे ही मदद करता। और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि ये आपका पुत्र अशोक है। राजा सूरज तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिकों, जाओ, जाकर मोहन को बुलाकर ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक मोहन को बुलाकर लाए। मोहन आदित्य को देखकर चौंक गया। झूठ बोलने का अगर जरा भी प्रयास किया तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। सच सच बताओ, क्या तुमने आदित्य के खिलाफ मुझे भड़काया था? बताओ, क्या जो कुछ भी तुमने कहा था वो सच था? बोलो। मोहन डर गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आदित्य के अचानक धनवान बनने की वजह से मैं उससे जलने लगा था। मुझे ईर्ष्या हो गई थी। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी के कहने पर उसे बदनाम किया और फिर अपनी पत्नी के कहने पर उसकी शिकायत लेकर आपके पास आया। मुझे पता था कि जब आप गुप्तचर को जांच पड़ताल करने के लिए भेजेंगे तो मैंने उससे पहले ही आदित्य के खिलाफ सारे गांव वालों को भड़का दिया था। गांव वालों ने भी वही कहा जो मैंने कहा था और मैं अपने योजना में सफल हो गया। महाराज, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राजा सूरज क्रोधित हो गया। बस, इसका मतलब तूने हमसे झूठ बोला था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी आदित्य हाथ जोड़कर बोला। महाराज, देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा पड़ोसी है, मेरा मित्र है,
मोहन को क्षमा कर दीजिए। क्या? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मोहन ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हो? महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जरा सोचिए, अगर मोहन ने मुझे बदनाम न किया होता और आप मुझे मेरे घर से बाहर न निकाले होते, मेरा धन न छीना होता, तो मैं जंगल नहीं जाता। अगर मैं जंगल नहीं जाता तो आपके पुत्र की जान कैसे बचती? राजा जी, मेरे पिताजी कहा करते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाह, क्या बात है। ठीक है, हमने मोहन को क्षमा किया। आगे फिर कभी ईर्ष्या मत करना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो आदित्य से क्षमा मांगते हुए चला गया। राजा ने आदित्य का घर और धन वापस करने का आदेश दिया और साथ ही आदित्य के लिए एक उपहार की घोषणा की। बिल्कुल सही कहा है तुम्हारे पिता ने। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहीं 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 महाराज, मैं जान बचाने का मुआवजा, इनाम या कोई कीमत नहीं लेना चाहता। वो इंसानियत के नाते था। अरे बस बस बस, इनकार मत करो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी तुच्छ भेंट है। अगर तुम इसका इस्तेमाल अपने लिए ना करो तो गरीबों की मदद के लिए करना। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं ये तुम्हें अच्छे के लिए ही तो दे रहा हूँ। रखो इसे। आदित्य ने राजा सूरज की भेंट स्वीकार की और अपनी झोपड़ी लौटाया। वो सम्मान सहित अपनी पत्नी राधा और पुत्री चमेली के साथ फिर से अपनी आलीशान हवेली में रहने लगा। देखते ही देखते आदित्य बहुत बड़ा धनवान बन गया।